अदरवाइज फिर आप लास्ट पर दे लीजिएगा। सो अभी हम इसको अनटाइटल्ड 1 ही रहने देते हैं। सेकंड नंबर पर चीज आती है हमारे पास यूनिट्स। हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स दिए हुए हैं। सो मैंने आपको ये कहा था कि जो भी चीज प्रिंट आउट करनी होगी तो आपने उसको इंचेस में बनाना है, जो जो चीजें प्रिंट आउट होनी है। और जो चीजें प्रिंट आउट नहीं वेबसाइट के लिए, इंस्टाग्राम वगैरह के लिए है, तो वो पिक्सल में बनेगी। ठीक है, दो ही चीजें ज्यादातर यूज हो रही होगी। इसे भी इंचेस में कन्वर्ट कर रही हूँ। और शायद हम कल वाला ही ओपन कर लेते हैं, 6x9। जो भी आपने लेना होगा, क्लाइंट ऑब्वियसली आपको साइज हमेशा बताता है, तो आपने वो साइज यहाँ पर लिख देना है। ओरिएंटेशन आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंगली सेट करोगे। मैं भी हॉरिजॉन्टल ले रही हूँ। आर्ट बोर्ड हम 1 ही रखेंगे, होपफुली कि जैसे कल हमने एक पेज ओपन किया था तो उससे आप लोगों को आर्ट बोर्ड की समझ आ गई थी। वो जो व्हाइट वाला एक एरिया आ रहा था, दैट इज आर्ट बोर्ड। ठीक है, तो वो हमने एक ही अभी ओपन करना है। ब्लीड अभी हमने छोड़ दिया था। एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाकर हमने देखा था कि कलर मोड आ रहा है। कलर मोड के अंदर हमारे पास 2 कलर मोड्स आ रहे होते हैं। CMY के कलर मोड हम उस वक्त रखते हैं जब जो जो चीजें हमने प्रिंट आउट करवानी होती हैं। एंड RGB कलर मोड हम उस वक्त रखते हैं जो चीजें सिर्फ स्क्रीन के लिए होती हैं और उन्होंने प्रिंट आउट नहीं होना होता है। इसके बाद आता है हमारा रास्टर इफेक्ट या रेजोल्यूशन, आप इसे कह सकते हो कि कितनी हाई रेजोल्यूशन के ऊपर डिजाइन करेंगे, अदरवाइज वो पिक्सेलेट हो जाएगा जितनी रेजोल्यूशन आप कम रखेंगे इसकी। सो 300 ppi हम उस वक्त रखते हैं जो जो चीजें प्रिंट आउट होनी होती हैं, और 72 हम उस वक्त रखते हैं जो चीजों ने प्रिंट आउट नहीं होना। वो फेसबुक की चीजें हैं, वेबसाइट की चीजें हैं, या इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह की चीजें हैं। ठीक है, सो अब वो वाले बच्चे जो 2015 यूज कर रहे हैं उनके लिए इस तरह का एक विंडो ओपन होती है। सेम वैसी ही है, नेम की जगह पर अनटाइटल्ड 1 लिखा आ रहा है। मतलब आप अभी नेम चेंज कर लें या बाद में कर लें। इधर आएंगे तो ये सारी के सारे आपको वही वाले नजर आ रहे हैं जो हमें इस तरह से ऊपर नजर आ रहे हैं। आपके यूं नजर आ रहे होंगे, हर एक के डिफरेंट साइजेस हैं। लेट्स सी मैं प्रिंट पर जाती हूँ और इधर साइज के ऊपर आ जाएं तो वो ही सब साइजेस नजर आ रहे हैं जो हमें प्रिंट में इस तरीके के साथ नजर आ रहे हैं। आप लोगों को ऐसे नजर आएंगे। जो भी आपने चूज करना है आप उसे ले सकते हैं। इन केस आप इसमें से कोई भी साइज नहीं लेना चाह रहे हैं, आप अपनी मर्जी के साथ साइज ओपन करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने पहले इसको यूनिट्स को चेंज कर लेना है। वही वाले यूनिट्स हैं जो हमारे पास हैं, जिसमें करेंगे इधर अपना साइज लिखेंगे, ओरिएंटेशन को सेट करेंगे, इधर से जो सी भी करनी है आर्ट बोर्ड 1 ही रखेंगे। कलर मोड आपके पास भी 2 ही आएंगे, CMY के या RGB। आपने भी CMY के रख लेना है फॉर प्रिंटिंग एंड RGB फॉर नॉन प्रिंटिंग। रास्टर इफेक्ट या रेजोल्यूशन 300 फॉर अभी जो मैंने बताया प्रिंटिंग के लिए, और 72 स्क्रीन के लिए होती है। एंड यही वाली सारी सेटिंग्स करके आपने क्रिएट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। मैं भी यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर रही हूँ और मेरे पास एक इस तरह से व्हाइट पेपर ओपन होकर आ गया है। अब सबके पास भी इसी तरह से आ रहा होगा। तो कल हमने ये देखा था कि इधर भी काफी सारी चीजें आ रही थी जिनको हमने कर दिया था खत्म। अगर आप लोगों को वो डिस्टर्बिंग नहीं लगती हैं तो ठीक है, आप उन्हीं के साथ कंटिन्यू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जरा बड़ी सी स्क्रीन आ जाया करे तो फिर आप रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी की हुई है। हमारे पास सिर्फ लेफ्ट साइड के ऊपर टूल्स की ऑप्शन आ रही होती है। जो भी चीजें हमने डिजाइन करनी है हम अपने टूल्स में से सिलेक्ट करके किया करेंगे। ऊपर हमारे पास ऑप्शंस बार है और उसके नीचे है हमारे पास सब मेन्यू बार या फिर ऑप्शंस बार। जो जो हम टूल सेलेक्ट करेंगे उसकी स्पेसिफिकली ऑप्शंस हमें इस वाली बार में नजर आती चली जाया करेंगी। टूल के अकॉर्डिंगली ये ऑप्शंस चेंज होती चली जाया करेंगी। ठीक है, अब मैं आ जाऊं इस चीज के ऊपर के आप लोग जो कल पूछ रहे थे कि ग्रे एरिया में और ये व्हाइट एरिया के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो इसमें डिफरेंस ये है कि ये वाला जो व्हाइट वाला एरिया है ये हमारा एक्चुअली वो साइज है जो हमने ओपन किया है। जैसे आज हमने 6x9 का साइज ओपन किया था, तो ये वो वाला साइज है। आप अगर बिजनेस कार्ड बना रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंगली साइज ओपन करेंगे तो वो आपको व्हाइट वाले एरिया की तरह ही नजर आएगा। एक्चुअली व्हाइट एरिया वो है जिसने प्रिंट आउट होना है। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो चीज इस एरिया के अंदर रहेगी वही चीजें प्रिंट आउट होंगी।
अगर आप डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैं कल बाहर भी बनाती जा रही थी कि चलो मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस आ जाती है, आप भी वो जैसे हम बचपन में करते थे ना कि रफ कॉपी के लिए एक साइड पे लाइन लगाते थे और वहां पे रफ काम किया करते थे, उसी तरह से आप इसको एज अ रफ काम करते वक्त यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब आपने क्लाइंट को फाइनल फाइल्स देनी है तो फिर आपने ये वाइट एरिया वाली ही देनी है, या वो वाली फाइल देनी है जो चीज आप चाह रहे हो कि प्रिंट आउट हो, जो भी व्हाइट एरिया पे होगी वही प्रिंट आउट होगी। ठीक है, तो उसका तरीका एक ये होता है, लेट्स सी कि अगर आप एक लोगो बना रहे हैं और आपने लोगो की आपने पास एक रफ काम करते वक्त आइडियाज लेते हुए कुछ 6-7 ऑप्शंस बना ली, एक इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है। सो क्लाइंट उन 6 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन फाइनलाइज करता है। सो आप दोबारा से एक अच्छी वाली फाइल खोलें और जो ऑप्शन उसने से फाइनलाइज की हुई है उसको व्हाइट एरिया पे सेट करें, ताकि बाकी जो आपने 5 ऑप्शन किए हैं उसको मुफ्त में ना मिल जाए। सो वही वाली ऑप्शन जो फाइनलाइज है वो आप व्हाइट एरिया के ऊपर सेट करेंगे और उसको वो फाइल दे देंगे। ठीक है, आई होप कि ये वाली चीज क्लियर है। मुझे बता दें एक बार कि व्हाइट वाला एरिया अब समझ में आ गया कि व्हाइट एरिया और ग्रे एरिया क्या होता है। वेरी गुड, चलो। सो बस ठीक है, मुझे पता चल गया। अब आगे चलते हैं। कल हम लोगों ने टूल्स किए थे यहाँ से। सब मेन्यू बार नहीं आ रही है अब्दुल्ला, तो आप ऐसा करें कि विंडोज में जाएं और यहाँ पर ये कंट्रोल लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक कर दें, आपकी ऑप्शंस बार आ जाएगी। अच्छा जी, देन हम लोगों ने यहाँ से टूल्स किए थे। इनमें से मैंने बताया था आप लोगों को कि जो जो यहाँ पर छोटे छोटे से ट्रायंगल्स लगे हुए हैं इनके अंदर और भी टूल्स पड़े हुए होते हैं। सो हम लोगों ने कल स्टार्ट की थी अपनी क्लास यहाँ से रेक्टेंगल टूल से। ये वाले सारे टूल्स होपफुली कि मुझे रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है, मैंने इन्हीं की आज कुछ और ऑप्शंस करनी है, सो वो उसी में मिक्स कर करके दोबारा से रिवीजन हो जाएगी। सो हम क्या करते हैं, मैंने एक रेक्टेंगल टूल लिया और मैंने उसको ड्रॉ किया। अब क्या है कि अगर मैं अपने टूल्स के अंदर आकर देखूं तो मेरे पास यहाँ पर भी कलर्स आ रहे हैं और मेरी ऑप्शंस बार में भी कलर आ रहे हैं। सो क्या है कि यहाँ पर फिल लिखा हुआ है और यहाँ पर स्ट्रोक लिखा हुआ है, और अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को भी देखें तो अंदर व्हाइट कलर फिल हुआ हुआ है और उसकी आउटलाइन ब्लैक कलर की है। ठीक है, सो चेंज करने की 2 ऑप्शंस आती हैं। आप या तो ऑप्शंस बार के अंदर जाकर इस एरो पर क्लिक करें और आप जोन सा भी कलर करना चाहते हैं आपके फिल के अंदर वो कलर आ जाएगा। बट यहाँ पर हमारे पास ना लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, यहाँ से आप जरा ज्यादा उसकी ऑप्शंस निकाल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आउटलाइन भी है, आप जिस भी कलर का स्ट्रोक करना चाहते हैं आप यहाँ से चेंज करें और आपके स्ट्रोक का कलर वैसे वैसे चेंज हो जाएगा। अब अगर आप, एक ऑप्शन तो ये थी कि यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, दूसरी है यहाँ से ही आपकी जो टूल बार आ रही है वहां से आप फिल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, आपका ये कलर पिकर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास सारे कलर्स का स्लाइडर आ रहा है। इस स्लाइडर को आप मूव करें, जिस भी कलर के ऊपर आप लेकर जाना चाहते हैं आपके पास वो कलर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक ये भी ऑप्शन आ रही है कि प्रीवियस कलर आपका येलो है और आप जो भी अभी कलर चूज करें वो ये वाला है। जैसे जैसे मैं स्लाइडर मूव करती हूँ मेरा ऊपर वाला कलर चेंज होता चला जाता है। सो लेट्स सी मैं पर्पल के शेड्स में जाना चाह रही हूँ। अब वो आपको ऑप्शन, ये वाला जो डायलॉग बॉक्स होता है ये आपको ऑप्शन देता है कि आप पर्पल की कौन सी वाली टोन के अंदर जाना चाहते हैं। कुछ बहुत ही डार्क के अंदर जाना चाहते हैं, लाइट के अंदर जाना चाहते हैं। ये वाला जो आपके माउस के साथ एक सर्कल सा आ रहा है, कर्सर जो है सर्कल में चेंज हुआ हुआ है, आप इसको जहां पर भी रखेंगे वही वाली टोन जो है आपके पास इधर सिलेक्ट हो जाएगी। हो गई, ओके कर दें तो आपका ऑब्जेक्ट के अंदर वो आ जाएगा। मेक श्योर कि आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए है, अगर वो सिलेक्ट नहीं होगा कलर नहीं हो सकता। ठीक है, अब आ जाए कि जी कलर्स को आपने नन कैसे करना है। मैं बता रही हूँ कि मेरे ऑब्जेक्ट में फिल ना हो, सिर्फ आउटलाइन नजर आए, तो एक ऑप्शन तो ये है कि भी हम यहाँ से भी नन कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन सिंपल वाली ये है, एज अ बिगनर अगर आप चाहो तो ये ऊपर से कर लिया करो। यहाँ पर ही जाएंगे और सबसे पहली ऑप्शन आ रही है, थोड़ी देर होल्ड रखोगे तो उधर नन भी लिखा हुआ आता है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हो गई। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि जी फिल रहे लेकिन आउटलाइन खत्म हो जाए तो आप आउटलाइन वाले पे जाएं और यहाँ से नन कर लें।
इसके अलावा एक और मजे की चीज ये है कि ये वाले जो हमारे टूल बार में कलर्स आ रहे हैं हम इन्हें स्वैप भी कर सकते हैं। मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि येलो आउटलाइन हो जाए और रेड कलर का स्ट्रोक रहे, तो हम यहाँ से ये जो एरो लगे हुए हैं हम इधर से स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। सो यूं से अभी मैं क्या कर रही हूँ, आउटलाइन खत्म कर रही हूँ और सिर्फ फिल को मैंने ऑन किया हुआ है। सो वो सब बच्चे जिन्हें कलर्स करने नहीं आ रहे थे, एक बार जल्दी से प्रैक्टिस कर लें कलर्स की, और फिर हम आगे चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ओके जवाब। जी हम ना बेटा, मैं आज वही सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। अच्छा जी, अब आ जाए इसकी तरफ। हम लोगों ने कल ये वाले सारे टूल्स कर लिए थे, आज हम कर रहे हैं इनके ऊपर की ऑप्शंस और कुछ अपने सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन के टूल्स को। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम डिस्कस कर लेते हैं अपने सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन की चीजें। कल से हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को मैंने बताया था कि जो भी चीज सिलेक्ट करनी है, चाहे आपने उसको रिमूव करना है, फिलहाल तो हमने कल से रिमूव ही किया था कि आर्टबोर्ड पे अगर ज्यादा सारी चीजें बन जाती हैं और उन्हें रिमूव करना है, तो आप सिलेक्शन टूल के साथ जो ब्लैक एरो है उससे सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें, तो आपकी वो वाली चीज डिलीट हो जाएगी, ठीक है। एक तो सिलेक्शन टूल का ये वाला काम है कि आप उससे चीजें डिलीट कर सकते हैं। दूसरा इसका काम ये है कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं। लेट्स सी मेरा ऑब्जेक्ट इधर बना हुआ है, मैंने इधर रखना है, तो आप उठाकर इधर से उधर कर सकते हैं, इजी सा काम है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड काम ये है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इस तरह, ठीक है। लेफ्ट क्लिक और माउस से आप बड़ा छोटा कर सकते हो ड्रैग करके। बट कीप इन माइंड कि जब भी आपने किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करना है तो हमेशा शिफ्ट प्रेस करके करना है। शिफ्ट क्यों? कल से हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्यूरेट स्क्वायर बनाना है तो शिफ्ट प्रेस करना है, एक्यूरेट सर्कल बनाना है तो शिफ्ट प्रेस करना है। इसी तरह से एक्यूरेसी के लिए जब हम शिफ्ट यूटिलाइज करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट्स सी कि मैंने एक सर्कल को लेट्स सी छोटा या बड़ा करना है, यूं से ये मेरे पास एक सर्कल है, बट मैं इसको ट्रांसफॉर्म करते करते यूं हो गया, ओवल बन गया है, ठीक है। वो खराब चीज हो जाती है, आपका टेक्स्ट स्ट्रेच हो सकता है, इनफैक्ट अगर आप पिक्चर कर रहे हैं तो पिक्चर स्ट्रेच हो सकती है। स्ट्रेचिंग इज नॉट अ गुड थिंग। इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में जब भी आप डिजाइनिंग करने जा रहे हैं, बहुत दफा आप लोगों से भी ये मिस्टेक हुई होगी, मैं भी असाइनमेंट्स करते वक्त, कि जब भी कोई आप पिक्चर लगाते हैं ना, लेट्स सी कि मैं अभी एक पिक्चर लेकर आऊं और मैं अभी सिर्फ बताने के लिए कर रही हूँ, आप लोगों को ये चीज सिखा नहीं रही कि कैसे पिक्चर्स लानी है। होपफुली मेरे पास कोई पिक्चर नजर आ जाए मुझे। तो लेट्स सी मेरे पास एक ये वाली पिक्चर है। अब क्या होता है कि असाइनमेंट के अंदर आप लोगों ने पिक्चर लगानी है और आप लोग क्या करते हैं कि शिफ्ट प्रेस किए बगैर मैंने इस साइज के ऊपर उसको सेट करना है और आप ऐसे करके स्ट्रेच कर देते हैं, जैसे आड़ी खींची ना वो पूरी आ जाए, बस ऐसे करके करना है, इस तरह कर दी। बड़े करके करना है तो ऐसे कर दी। आप लोगों को अजीब नहीं लगता, बट एक्चुअली आप उस चीज की बिल्कुल हालत बिगाड़ देते हो। ये चीज कभी भी नहीं करते हैं। कुछ भी चीज जो आपने ट्रांसफॉर्म करनी है, हमेशा हमेशा उसको शिफ्ट प्रेस करके करना है ताकि वो इक्वली प्रोपोर्शंस के अंदर ही बड़ी छोटी हो। लेट्स सी मैं इसे बड़ा करना चाह रही हूँ, पहले मैंने शिफ्ट होल्ड रखना है, किसी भी कॉर्नर पे जाके, चारों तरफ से किसी भी कॉर्नर पे जाके लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। अभी मेरा शिफ्ट होल्ड ही है, मुझे लग रहा है मैंने इतना ही बड़ा करना था, तो पहले आपने लेफ्ट क्लिक रिलीज करना है, देन बाद में शिफ्ट, ठीक है। करके देखें एक बार, ट्रांसफॉर्म करके देखें और मुझे बताएं क्विकली। जी इरफान, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि साइज एक जैसा होता है शिफ्ट से।
यहाँ पर 228 बच्चे हैं अभी जो क्लास ले रहे हैं। और प्रैक्टिस करते वक्त या बोलते वक्त इनफैक्ट अगर मैं कहूँ जो क्वेश्चन आंसर या आपस में भी बातें कर रहे होते हैं ना, वो 100 भी नहीं होते हैं। फुरकान अभी पिक्चर बेटा ऐड ना करें, सिर्फ जैसे मैंने अभी सर्कल या एक रेक्टेंगल बनाया, आप भी इसी तरह बनाएं। आयशा बेटा आपने सिर्फ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें और उसे आपने बड़ा या छोटा करके देखना है। शिफ्ट प्रेस करें पहले एंड माउस से किसी भी कॉर्नर पर रख के उसे ड्रैग करें। ओके, ये हो गया। और इसके बाद आपने अब अच्छा, मैंने डिलीट कर दिया। अब हमने देखना है कि हम और क्या क्या काम कर सकते हैं इसके साथ, सिलेक्शन टूल के साथ। सो हम इसे, एक तो था कि मूव कर सकते हैं, दूसरा था हम इसे डिलीट कर सकते हैं, थर्ड था कि हम इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं, और अगला काम यह है कि हम इसको रोटेट कर सकते हैं। यूं किसी भी कॉर्नर पर रखें और आप रोटेट करें इसको। आपको लग रहा है आपने इतना रखना था, जहां पर भी आपने रोटेशन रोकनी है उसकी लेफ्ट क्लिक को रिलीज कर दें, आपका ऑब्जेक्ट वैसे ही रोटेट हो जाएगा। ये भी करके देखें और बताएं मुझे। अनीसा, उसमें डाउट ही होता है कि काम कर भी रहे हैं कि बस चुप करके सुन रहे हैं या बस चुप करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अनम, कुछ भी नहीं करना बेटा विदाउट शिफ्ट। सदफ, शिफ्ट सिर्फ एक्यूरेसी के लिए होता है, सो रोटेशन के लिए आपको शिफ्ट की जरूरत नहीं है। रबिया बेटा, जस्ट आपने सिलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल से, और माउस से लेफ्ट प्रेस करके रोटेट करना है। नहीं अस्मा, किस किस की इरफान मैं स्क्रीन शेयर करवाऊं। कंट्रोल जी से वापस आई थी जवाब। कंट्रोल जी होता है ना अंडू के लिए। अमार बिल्कुल शिफ्ट से भी रोटेट होगा, ये तो नहीं है कि उससे रोटेट नहीं होगा, बट उसकी रोटेशन फिर पता है कैसी होती है। लेट्स सी के मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ना, और मैं इसे शिफ्ट से रोटेट करती हूँ। सो वो क्या करता है, यूं सी वो एंगल टू एंगल रोटेट करता है। एक दफा बिल्कुल सामने चला गया, एक दफा इधर आ गया। जबकि आप अगर विदाउट शिफ्ट इसे रोटेट करते हैं तो फिर आप सेंटर में भी किसी भी जगह रोक सकते हैं यू से। शिफ्ट से क्या हो रहा है कि वो एक दफा इधर जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, वो दो तीन एंगल्स पे ही हो रहा है। अच्छा जी, आगे आते हैं और हम इससे और क्या काम कर सकते हैं भाई। इसके अलावा हम सिलेक्शन टूल के साथ कॉपी भी ले सकते हैं। अब कॉपी की क्या एक बड़ी यूनिवर्सल सी शॉर्ट की है, कौन बताएगा। वेरी गुड, हाँ जी जी बिल्कुल। कंट्रोल जे नहीं इकरा, कंट्रोल जे फोटोशॉप में होता है, नहीं कंट्रोल डी भी नहीं, कंट्रोल सी। सही कह रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो इस तरीके के साथ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा कैसे, क्या तरीका है कि अगर मैं ये चाह रही हूँ, जैसे मैंने अगर कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया तो वो खुद ही किसी भी जगह के ऊपर जाके पेस्ट हो जाता है। ठीक है, सो अगर मैं ये चाह रही हूँ कि स्पेसिफिकली मैं जहां पर भी रखना चाहूँ उसकी कॉपी वहां पर आए, तो आप इसको ऑल्ट के साथ ड्रैग कर सकते हैं। बिल्कुल मनाहिल ने ठीक कहा। तो आपने क्या करना है, अब जरा गौर से सुन लें सब बच्चे। क्या करना है कि आपने इसको सेलेक्ट करना है और ऑल्ट पहले प्रेस करना है। जैसे ही सी मैंने ऑल्ट प्रेस किया, मेरे माउस का कर्सर दो एरोज में चेंज हो गया, एक ब्लैक है और एक वाइट है। अब आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और इसको जहां पर भी उठा के रखना चाह रहे हो आप इसे रख सकते हो। लेट्स सी मैंने यहाँ पर इस कोने पे रखना है, तो पहले मैंने लेफ्ट क्लिक रिलीज करना है, फिर ऑल्ट को रिलीज करना है। एक बार प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं ऑल्ट के साथ कॉपी पेस्ट करके।
दानिश मोबाइल से किस तरह क्लास लें? जो आपको लिंक आता है, ईमेल आता है आई थिंक, तो वो उसको आप मोबाइल पे जूम इंस्टॉल करें ऐप और वहां से ज्वाइन कर लें। अली रजा बेटा, ग्रेडियंट अभी बड़ी दूर है। पहले सारी बेसिक बेसिक चीजें सीखेंगे, फिर ग्रेडियंट अभी कुछ वीक्स लगेंगे उसे करने में। रचना, ओके, बताती हूँ अभी दोबारा। अच्छा जी, दोबारा बता रही हूँ वो उन सब बच्चों के लिए जिन्हें नहीं हो रहा। आपने क्या करना है, सिलेक्शन टूल के साथ इसको सेलेक्ट करना है और पहले आपने ऑल्ट प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करते हैं आपके माउस का कर्सर चेंज हो जाता है। देन आपने लेफ्ट क्लिक कर देना है और ड्रैग करना है। अभी ऑल्ट भी मेरा प्रेस है, लेफ्ट क्लिक है और मैं ड्रैग कर रही हूँ, मतलब टोटल तीन चीजें हैं जो मैंने एक्शन एक जो मैं परफॉर्म कर रही हूँ, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। सो मैंने यहां पर अगर रखना है तो पहले आपने लेफ्ट क्लिक रिलीज किया एंड बाद में ऑल्ट। रखते वक्त पहले आपने ऑल्ट प्रेस करना है, देन सेकंड नंबर पर लेफ्ट क्लिक और थर्ड नंबर पर ड्रैग। बट रिलीज करते वक्त पहले आपने लेफ्ट क्लिक रिलीज करना है और उसके बाद ऑल्ट रिलीज करना है। रिदा बेटा, रोटेट तो इजी है। आपने जैसे ये सिलेक्ट किया हुआ है, लेफ्ट क्लिक से इसको रोटेट कर लें, बस सिंपल। अच्छा जी, अब आ जाए। एक और कॉपी का मेथड है। ये तो था कि सिलेक्ट ऑल्ट के साथ हम किसी भी जगह पर रख पा रहे हैं। अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी कॉपी एग्जैक्टली इसके इस साइड पर, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ऊपर या नीचे है, मतलब अगेन मुझे एक्यूरेसी चाहिए, तो मैं क्या प्रेस करूंगी कॉपी के लिए? यस, ऑल्ट शिफ्ट, वेरी गुड। सो हम प्रेस करेंगे, क्योंकि ऑल्ट के साथ हम कॉपी ले रहे हैं, ऑल्ट कह लो हमारी कॉपी की शॉर्ट की है, और शिफ्ट किस चीज की थी? एक्यूरेसी के लिए। सो अभी हम दोनों चीजें प्रेस करेंगे। मैंने इसे सिलेक्ट किया इसके साथ, सिलेक्शन टूल के साथ, देन ऑल्ट प्रेस किया। जैसे ही ऑल्ट प्रेस किया माउस का कर्सर चेंज हो गया। अब मैंने शिफ्ट प्रेस किया, माउस का कर्सर अगेन चेंज हो गया। अब क्या करना है कि इसको मूव करना है लेफ्ट क्लिक से। सो अभी मैं कितनी चार चीजें कर रही हूँ, ऑल्ट, शिफ्ट, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। तो सी बिल्कुल उसके सामने आ रहा है आपको, एक स्मार्ट गाइड भी पिंक कलर की नजर आ रही है कि भाई बिल्कुल सामने है, इधर जाऊंगी बिल्कुल सामने है, ऊपर जाऊंगी इधर है। वो इनफैक्ट इसको मुझे कहीं और पे मूव भी नहीं करने देता। ठीक है। सो जहां पर भी आपने रखना है, लेट्स सी मैंने इस तरह से रखना था, तो रिलीज करते वक्त पहले लेफ्ट क्लिक देन ऑल्ट एंड शिफ्ट करके देखें। वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आयशा, नहीं भी आ रही तो इसका कोई इशू नहीं है। हमारा पर्पज यह है कि हमें कॉपी लेना आ जाए। सिर्फ 3 बच्चों से हुआ है? वेरी गुड फुरकान। सिर्फ 2 बॉयज हैं जो बोल रहे हैं पूरे उसमें, फिर कहते हैं कि जी आप रिप्लाई नहीं करती। एक बार कॉपी बता दे। कॉपी तो बताया। मोहम्मद यूनस क्यों नहीं हो रहा? ट्राइंग माय आर्टबोर्ड्स हैज रिड्यूस्ड। रिड्यूस हो गया है या फिर वो जूम आउट हो गया है, यूं हो गया है? तो कंट्रोल प्लस प्रेस कर ले। हाँ जी अमार, वाकई में आपके भी देख रही हूँ, फिर तो आपको मैंने 3 4 दफा रिप्लाई कर दिया है। जी है सर, बिल्कुल बिल्कुल।
ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ उन सब बच्चों के लिए जिन्हें नहीं करना आ रहा। सो हम अभी पहले क्या कर रहे थे, दोनों तरीकों से बता रही हूँ। पहले हमने क्या किया था कि ऑल्ट के साथ कॉपी की थी। अब ऑल्ट क्या काम करता है कि आप किसी भी जगह पर अपनी मर्जी के साथ कॉपी लेके रख सकते हैं, बिकॉज जब आप डिजाइनिंग कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि आप एक दफा सी करें, एक दफा वी करें और फिर उसकी कॉपी आए और उसको रखते रहें। वो 3-4 स्टेप्स हो जाते हैं। तो फिर आप जब जल्दी जल्दी में स्पीडली काम कर रहे होते हो, तो फिर क्या करते हैं, ऑल्ट प्रेस किया और कॉपी लेके जहां पर भी रखना है आपने रख लिया। ठीक है, एक तो तरीका ये था कि पहले ऑल्ट प्रेस किया एंड ड्रैग करके ले गए जहां पे भी रखना है। दूसरा तरीका, अगर आप एक्यूरेसी के लिए उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पे भी कॉपी लेना चाह रहे हैं, तो फिर ऑल्ट के साथ आपने शिफ्ट भी प्रेस करना है। तो पहले आपने ऑल्ट प्रेस किया, सी ऑल्ट प्रेस करूंगी तो कॉपी आ जाएगी, सही है। तो जिन बच्चों से नहीं हो रहा, ऑल्ट वाला मेथड ही है। जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करूंगी, वो उसके सामने चला जाएगा। ओके, सो यूं कर लें कि पहले ऑल्ट प्रेस करें, सेम जैसे आप कॉपी ले रहे थे, और फिर आप शिफ्ट प्रेस कर दें। शिफ्ट प्रेस कर दिया, एंड देन जब कॉपी आपको लग रहा है कि आपने इसी जगह पर लेनी थी, तो फिर आप पहले शिफ्ट लेफ्ट क्लिक रिलीज करेंगे, देन ऑल्ट एंड शिफ्ट। पहले लेफ्ट क्लिक रिलीज करना है। ओके, मैं नाहिल वो बेटा कुछ दिन बाद बताती हूँ, अभी नहीं। ओके, गुड। सो अब क्या क्या काम किए हैं हमने सिलेक्शन टूल के साथ, मुझे बताएं जरा। कॉपी भी तो ली है ना बच्चों, कॉपी कोई भी नहीं लिख रहा। बिल्कुल, सिलेक्ट, मूव, साइज, कॉपी। वेरी गुड, मतलब सबको करना आ गया है। सो अब आगे चलते हैं हम। आगे वाली चीज बहुत ही मजेदार है। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इसी के साथ ही हमारे पास एक टूल दिया हुआ है, दैट इज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब डायरेक्ट सिलेक्शन के ऊपर भी एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसके अंदर दो तरह के टूल्स आ रहे हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन एंड ग्रुप सिलेक्शन। सो आज हम देखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, सो डायरेक्ट सिलेक्शन क्या काम करता है कि आपने अगर अपने ये वाला जो भी ऑब्जेक्ट है, इसको किसी एक जगह से उसका क्या लो शेप चेंज करना है, या उसको किसी एक जगह से मूव करना है, तो आप कर सकते हो। सिलेक्शन के साथ क्या होता था कि मैं अगर कहीं किसी भी कॉर्नर से पकड़ती हूँ, तो ये इस तरह से बड़ा छोटा हो जाता है, सब इक्वली होता है। यहाँ से क्या होता है कि आपके पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, आपके पास उसके अलावा क्या ऑप्शन आ रहा है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं, अगर आप इसके ऊपर थोड़ी देर होल्ड रखें, तो एक पिंक कलर का लिखा आता है एंकर। अब एंकर क्या चीज होती है, जैसे हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं, ये उसी तरह से ही वर्किंग करते हैं कि जहां जहां आप अपनी मर्जी से भी एंकर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, वो हम कुछ दिन बाद सीखेंगे। बट फिलहाल जैसे इसके अंदर 4 एंकर पॉइंट्स हैं, तो हम इन चारों को अलग अलग से हिलाकर उनकी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं, और ऑब्वियसली जब हम पोजीशन चेंज करेंगे तो हमारी शेप चेंज हो जाएगी। अभी क्या है कि ये देखो, अभी ये सारे के सारे सिलेक्शन के अंदर है। मैं किसी एक एंकर पॉइंट के ऊपर लेफ्ट क्लिक प्रेस करती हूँ, तो हुआ क्या कि सिर्फ वो ब्लू कलर का हो गया और बाकी सारे जो एंकर पॉइंट्स थे वो व्हाइट कलर के हो गए हैं। अब इसका क्या मतलब है कि मेरा सिर्फ ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और मैं इसे मूव कर सकती हूँ कहीं पर भी। ठीक है, चाहे आप इसे ऊपर वाली साइड पे मूव करें, चाहे आप इसे नीचे वाली साइड पे मूव करें, तो होगा क्या कि जो सिलेक्शन में था सिर्फ वही हिल रहा है, बाकी वाले तीनों अपनी जगह पर स्टक है। आप करके देखें एक बार और फिर मुझे बताएं।
ओके, मैं दोबारा से बता रही हूँ, सिंपल सी चीज है कि हमने क्या किया हुआ था कि बनाया हुआ था एक रेक्टेंगल, और मैं ये चाह रही हूँ कि ये सारा का सारा ट्रांसफॉर्म ना हो, बल्कि इसका कोई एक कॉर्नर या फिर दो कॉर्नर अपनी जगह से हिले और मैं उनकी पोजीशनिंग अपनी शेप की, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि डायरेक्ट सिलेक्शन पर जाना है, किसी भी एंकर पॉइंट पे, ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, इस स्क्वायर के ऊपर आकर आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे वो सिलेक्ट हो गया, और फिर आप लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करें और आप अपनी शेप की, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर अब मैं यहाँ से चेंज करना चाह रही हूँ, मैंने इस पे लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और इसको आप चेंज कर लें, ठीक है, जैसे भी करना है। राउंड शेप का भी मिसबा बेटा अगली चीज हुई है। अच्छा जी, अब इसको हम साइड पे रखते हैं जरा, और एक दफा और मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ। अब वो सब बच्चे जिनके पास कल राउंडेड रेक्टेंगल नहीं आ रहा था, या उसकी जो कॉर्नर्स थे वो बहुत ज्यादा राउंड होकर आपके पास आ रहे थे, तो हमारे पास एक और ऑप्शन आ रही है यहाँ पर, सिलेक्शन टूल के अंदर भी और डायरेक्ट सिलेक्शन के अंदर भी, दोनों जगहों पर ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वर्किंग करते हैं। अब सिलेक्शन टूल लिया हुआ है मैंने, और मेरा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। अब सी, ये वाले हमारे एंकर पॉइंट्स हैं, मैं इनके ऊपर रखती हूँ तो मैं ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, और अंदर वाली साइड पर ये छोटे छोटे से गोल आपको सर्कल नजर आ रहे होंगे, ठीक है। सो ये इन सर्कल्स के थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को या एक रेक्टेंगल को राउंडेड रेक्टेंगल में चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, आप इस सर्कल के ऊपर होल्ड रखें, लेफ्ट क्लिक, एंड अंदर वाली साइड पर आप ड्रैग करना शुरू कर दें। जितना आप उसको राउंड करना चाह रहे हैं उतना ज्यादा आप उसे ड्रैग कर दें, तो वो राउंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब दिल चाहे आप इसे दोबारा वापस भी कर सकते हैं। ट्राई करें और फिर मुझे बताएं। अभी ये काम मैंने किससे किया? सिलेक्शन टूल से। वैसे भी सर्कल में भी बेटा करके देखते हैं। नहीं, जब आज शिफ्ट प्रेस नहीं करना। सलवा अभी वो करते हैं। ओके, वो सब बच्चे जो कह रहे हैं कि रिपीट कर दें, सी हम जब भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरह से रेक्टेंगल होता है। अगर जब भी आप उसे सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं तो ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाता है। अब क्या था, इन कॉर्नर पर जब आप रखते हो तो आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब उन्हीं कॉर्नर्स के नीचे ये चार सर्कल बने हुए हैं। सिंपल सा है कि इस सर्कल के ऊपर आपने होल्ड रखना है, लेफ्ट क्लिक, एंड अंदर वाली साइड पर आपने ड्रैग करना है। जितना ज्यादा आप ड्रैग करेंगे उतने ज्यादा वो आपके कॉर्नर्स को राउंड करता चला जाएगा। ये तो क्या करता है, सिलेक्शन टूल है, तो ये चारों के चारों कॉर्नर्स को राउंड करता चला जा रहा है। इन केस आप ये चाह रहे हैं कि ये चारों कॉर्नर जो हैं वो राउंड ना हो, बल्कि उसका कोई एक कॉर्नर राउंड हो, तो उसके लिए हमने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन पर जाना है। क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्शन एक वो चीज है कि वो एक एक एंकर पॉइंट को करके सिलेक्ट कर देता है। सिलेक्शन टूल क्या करता है, आपके पूरे इमेज को या पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से सारे एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो जाते हैं। अब अगर सारे एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका सारा का सारा ऑब्जेक्ट ही राउंड में चेंज हो जाएगा। सो जैसे हमने किया था अभी डायरेक्ट सिलेक्शन से, कि मैं किसी एक को पकड़कर उसको मूव करके शेप चेंज कर रही हूँ, उसी तरह से क्या होता है कि पहले देखो सिलेक्ट किया, चारों नजर आ रहे हैं। मैं अगर किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करती हूँ, अंदर वाले सर्कल्स भी उसी तरह से गायब हो जाते हैं। सो यही वाला मेथड आपने यूज करना है कि लेट्स सी आप इस कोने को सिर्फ राउंड करना चाह रहे हैं, आपने उस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया एंड सर्कल पर आए और अंदर वाली साइड पर आके ड्रैग कर दिया, सो एक सर्कल हो जाएगा। इधर आए, इसको सेलेक्ट किया और इसको कर दिया मूव, ठीक है। ये भी करके देखें और फिर मुझे बताएं।
हाँ जी दानिश, अंडू की कंट्रोल सी है। और इनफैक्ट आप एक साथ दो सर्कल्स भी कर सकते हैं। लेट्स सी कि मैंने यही वाले ऑब्जेक्ट पर ऊपर वाले दोनों को सिर्फ राउंड करना है, तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इस तरह से कर कर ऊपर वाले कॉर्नर्स को सिलेक्ट कर लें यूं से। ठीक है, सिर्फ मैंने ऊपर ऊपर तक किया, आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही होगी, तो मैंने ऊपर तक सिर्फ किया हुआ है। तो ये वाले दो सिलेक्ट हैं एंड इनको किया और ये राउंड हो गए। तारम आप ये चेक करें कि आप कौन से वाले टूल पर हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन से हम ये सारे काम कर रहे हैं। फाखरा क्यों अंदर वाली साइड पर नहीं आ रहे हैं? और आपने अपना नेम भी ठीक नहीं लिखा हुआ है, पूरा आईडी कार्ड नहीं लिखना, सिर्फ सेंटर वाले 7 डिजिट्स ऐड करने हैं और ब्रैकेट्स नहीं ऐड करनी है, अदरवाइज आपकी एब्सेंट लगती जाएगी। हबीबा, आप कौन सा वाला वर्जन यूज कर रहे हो इलिस्ट्रेटर का? हाँ जी अस्मा, मेरे पास नवीद है 2018। तैयबा क्या रिप्लाई नहीं कर रही? अच्छा, अगर आपने चारों गड्ढा करने हैं तो बेटा उसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन पे आने की जरूरत ही नहीं है। उस पे तो आप सिलेक्शन टूल के साथ भी कर सकते हो। सी अगर आपने चारों को राउंड करना है तो आप सिलेक्शन टूल पर रहते रहते भी करोगे, क्योंकि सिलेक्शन टूल बाय डिफॉल्ट चारों के चारों कॉर्नर्स को सिलेक्ट कर लेता है। डायरेक्ट सिलेक्शन आपने उस वक्त चूज करना है जब आपने एक या दो कॉर्नर्स को राउंड करना हो। सो अब अगर लेट्स सी सिलेक्शन पर, डायरेक्ट सिलेक्शन पर गए, इधर से एक एंकर पॉइंट को पहले सिलेक्ट किया और फिर अंदर वाली साइड पर ड्रैग कर दिया यूं से। अच्छा जी, आगे आए अब, आगे चलते हैं। मुझे भुलाती है कि मैं क्या करवाने लगी थी। अच्छा, अब पहले जरा स्ट्रोक डिस्कस कर लेते हैं जब तक मुझे अपनी बात याद आती है। ये होता है जब आप लोग ना सारे के सारे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं तो। अच्छा जी, अब आ जाए जरा इसके ऊपर, और मैं क्या काम कर रही हूँ अब ऊपर वाली जरा कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। आप लोगों को सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन की चीज काफी हद तक पता चल गई होगी। अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी जरा प्लीज कमेंट्स करना बंद करें। सो फुरकान, आपका बेटा जो भी मसला है आप यहाँ पर लिख कर बता दें, रेदर देन आप इमेजेस सेंड करते रहे, वो मेरे लिए मुश्किल है बार बार चेक करना। हम अब क्या कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और मैं यहाँ से स्ट्रोक भी ऑन कर रही हूँ। और कुछ बच्चे जैसे पूछ रहे थे कि इसका स्ट्रोक की थिकनेस जो है वो ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, तो इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया है कि मेरे पास ये इमेज है एक और इसके ऊपर स्ट्रोक आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखें तो बिल्कुल साथ ही स्ट्रोक लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं एरो से प्रेस करके, तो हमारे पास इलिस्ट्रेटर हमें क्या ऑप्शन दे रहा है कि 0.25 से लेकर आप 100 पॉइंट तक इसकी थिकनेस रख सकते हैं। जी, मैंने भी 12 की है। चेंज करने के बहुत से तरीके हैं कि आप इस एरो से प्रेस कर लें या फिर आप यहाँ पर मैनुअली खुद लिख लें। लेट्स सी मैंने 13 करनी है तो मैं यहाँ पर लिख लूं, एंटर प्रेस करूं तो वो 13 हो जाएगी। या फिर आप ये अपर एंड लोअर वाले एरो से भी कर सकते हैं।
ऊपर वाले को करेंगे तो ये ज्यादा होती जाएगी, और नीचे वाले से करेंगे तो थिकनेस कम होती चली जाएगी। ठीक है, जितनी भी करनी है आपने इसके साथ कर ली। इसके बाद आगे जो ऑप्शन आ रही है हमारे पास, जहाँ पे यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें तो हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक ही तरह की थिकनेस, या फिर कह लो एक ही डिजाइन की आपके पास स्ट्रोक उसका या आउटलाइन आती जाती है। अब इन्हें चेंज करें सी, सो आपको डिजाइन चेंज हो जाता है। ये ज्यादा अच्छी वैसे पता चलती है जब हम एक सीधी लाइन के ऊपर वर्किंग करते हैं, तो हम वो भी करके देखेंगे बाद में। सी, इस तरह से आप फिलहाल के लिए इसके सारे डिजाइन को चेक कर सकते हैं। मैं दोबारा से चेक करने के बाद इसे यूनिफॉर्म पर ही कर रही हूँ। और यहाँ पर भी ये जो बेसिक लिखा हुआ आ रहा है फिलहाल के लिए, आप सब समझ लें। वैसे तो ये ब्रशेस होते हैं, बट इन सब ब्रशेस को हम एज आउटलाइन भी यूज कर सकते हैं। सो अभी के लिए जितने ये बाय डिफॉल्ट कुछ दिए हुए हैं, इन्हीं को आप यूटिलाइज एज स्ट्रोक करके चेक कर सकते हैं, जो 3-4 हैं। एंड दोबारा वापस बेसिक पे कर दीजिएगा। ट्राई करें ये दोनों चीजें, बल्कि तीनों चीजें, और फिर मुझे बताएं। कुरातुलैन विंडो में जाएं, यहाँ से विंडो में जाकर कंट्रोल पर क्लिक कर दें तो आपकी ये बार वापस आ जाएगी। ओके, वेरी गुड। अब ओपेसिटी देख लें जी। ओपेसिटी क्या होता है? ओपेसिटी होता है अवैस बेटा यूनिफॉर्म वाली चीज। अब अगर उसी सिर्फ चीजें प्रैक्टिस करने वाली हैं, उसमें क्या है कि आपकी जो आउटलाइन है इसके डिफरेंट डिजाइन बनते जा रहे हैं। सिंपल आसान अल्फाज में फिलहाल मैं ये बताऊं तो ठीक है। सी, मैंने भी ये वाला लिया हुआ है, तो ये आ जाएगा। यूनिफॉर्म पे जाओगे तो वो स्ट्रेट आ जाएगा। शाम बस ये वाली ऊपर वाली लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर मैं ऑफ कर रही हूँ। अच्छा जी, ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होता है? किसी भी चीज की ट्रांसपेरेंसी। लेट सी, मैंने एक ये बनाया हुआ है और इसके ऊपर मैं एक और ले रही हूँ, और इसको मैं रेड कलर में कर रही हूँ। सो अभी क्या हो रहा है कि हमें नीचे वाला नजर नहीं आ रहा। अगर मैं ऊपर वाले की ओपेसिटी डाउन कर देती हूँ, जैसे अभी 100% ओपेसिटी है, अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देती हूँ स्लाइडर के साथ, आप जितनी भी रखना चाहें रख सकते हैं, या आप इधर स्पेसिफिकली लिख भी सकते हैं। सो मैं जैसे जैसे काम करती हूँ आपको ये ट्रांसपेरेंट होता हुआ नजर आ रहा होता है, यू से। ठीक है, सो ये आपका ओपेसिटी कहते हैं ट्रांसपेरेंसी को। एक बार ट्रांसपेरेंसी भी करके देखिए और फिर मुझे बताएं। अली जवाद, अभी उसमें टाइम है। दिया बेटा, आप आज की अगर पहली क्लास है तो मैं आपको बता देती हूँ कि अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क होती है, और आपने क्या करना होता है कि अपने नाम के साथ आईडी कार्ड के 7 डिजिट्स ऐड करने हैं, सेंटर वाले। उसका पूरा प्रोसेस हमारे फेसबुक ग्रुप के ऊपर पड़ा हुआ है, आप वहां से देख लें, क्योंकि अभी आपने अपने नाम के आगे आईडी कार्ड नहीं ऐड किया हुआ था। तो वो ऑटोमेटिकली मार्क होती जाया करेगी। जवेरिया सिंपल है, मैं अभी सिर्फ ये बता रही हूँ कि ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी है। ओपेसिटी में जाके आप अगर आप इसकी ओपेसिटी डाउन कर देते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है बस। सेकंड कॉपी कैसे ली थी मैंने? जैसे मैंने आप लोगों को भी तरीका बताया कॉपी लेने का, ऑल्ट के साथ यूं, और बाद में मैंने उससे यहाँ पर जाके कलर चेंज कर लिया था। सिंपल है। अब आप लोग भी चाहे स्लो स्लो बट यही वाली शॉर्ट कीज यूज किया करें, ताकि आप लोगों की जरा स्पीड इंप्रूव होती जाएगी।
क्योंकि अगर आप कोई और शॉर्टकट्स निकालेंगे ना तो वो आप लोगों की आदत बनती चली जाएगी और फिर समझ नहीं आएगी। अच्छा जी, अब आ जाए जरा कि फाइल को सेव भी तो करना होता है ना, क्योंकि आज असाइनमेंट भी मिलनी है, वीकेंड है। सो करना क्या है कि आप लोगों ने, मैं अभी जो असाइनमेंट दूंगी आप लोगों ने इसी तरह से उसे अदनान, मैं आपका ना थोड़ी देर में मैसेज पढ़ती हूँ, अभी दोबारा आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर मैं जरा सेव वाला प्रोसेस बता दूं फिर पढ़ती हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी चीज आप बनाएंगे, मैं अभी बेसिक शेप वाली ही असाइनमेंट दूंगी, आप लोगों ने क्या करना है कि इसी आर्टबोर्ड के ऊपर आप लोगों ने उसको सेव करना है और फाइल में जाना है, सेव एज पर क्लिक करना है और सेव एज में से मेक श्योर कि ये इलिस्ट्रेटर ही हो। बहुत सारी ऑप्शंस आ रही होती हैं, एडोबी इलिस्ट्रेटर। अब जी यहाँ पर देखें तो हमारे पास अनटाइटल्ड वन लिखा आ रहा है, जो हमने शुरू में चेंज नहीं किया था। ठीक है, सो अगर हमने शुरू में चेंज किया होता तो यहाँ पर वही आ रहा होता। सो लेट्स सी कि मैं यहाँ पर असाइनमेंट 1 लिख लेती हूँ। वैसे आप लोगों ने जो भी चीज बनाना है वही उसका नाम लिखना है। और यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। ठीक है, सो सेव करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगी, बस आपने इसको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पर भी जो हमारे अनटाइटल्ड वन लिखा आ रहा था आपके पास अब असाइनमेंट 1 लिखा आ रहा है। ठीक है, एक तो ये वाली फाइल होगी आपकी इलिस्ट्रेटर वाली, जो कि बहुत जरूरी है, कभी भी आपने चेंजेस करनी हो सकती हैं तो फिर आपको दोबारा यही फाइल खोलेंगे तो ये एडिटेबल वर्जन ही मिलेगा आपको। लेट्स सी, मैं अगर अभी बंद भी कर देती हूँ इसको और मुझे दोबारा से इसको ओपन करना है तो मैंने कंट्रोल ओ प्रेस किया या फाइल में जाकर आपने ओ प्रेस किया, फाइल और ओपन, एंड वो आपको बता देगा कि कहाँ आपने सेव किया था इसको। ये है असाइनमेंट 1 एंड ओके कर दिया मैंने, तो ये मेरे पास खुल गई और ये फुली एडिटेबल होती है। आप कलर चेंज कर सकते हैं, ये जो भी चीज है ये मेक श्योर आपने जरूर सेव करनी है। ये तो थी जो आपके पास वर्जन रहेगा। आपने जो अब ग्रुप में पोस्ट करनी है वो है, वो कैसे सेव करनी है, जेपैग वर्जन में। सो फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट एज पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से बहुत सारी ऑप्शंस अगेन आपके पास आ रही हैं, आपने जाना है यहाँ से जेपीईजी वाली ऑप्शन पे। ये ऑप्शन ली एंड मेक श्योर कि यूज आर्ट बोर्ड पे लाजमी क्लिक करना है। अगर आप यूज आर्ट बोर्ड पे क्लिक नहीं करेंगे तो जो ग्रे एरिया में आपने रफ वर्क किया हुआ है वो भी सारा सेव हो जाएगा। ठीक है, सो यूज आर्ट बोर्ड अगर नहीं भी है तो वो आपका आर्ट बोर्ड ठीक से सेव नहीं करेगा। सो मेक श्योर जेपैक लेना है, यूज आर्ट बोर्ड पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है और फिर आपके पास आएगी एक ये वाली ऑप्शन। इसमें क्या क्या है, अगेन हमारे पास कलर मोड्स आ रहे हैं। अब ये वाले कलर मोड एंड रेजोल्यूशन कौन सी वाली है, आसान हो जाए फिर बताती हूँ।
मैं ये दोबारा बता रही हूँ। एंड बच्चों, पीएनजी में सेव नहीं करना। पीएनजी में उस वक्त सेव करते हैं जब आप विदाउट बैकग्राउंड कोई चीज सेव करना चाह रहे होते हैं। हमने जेपैग में सेव करना है। सो फाइल में जाकर आपने एक्सपोर्ट में जाना है, एक्सपोर्ट एज पर क्लिक करना है, और इधर से आकर आपने यहाँ से पीएनजी नहीं लेना, पीएनजी भी इधर ही आ रहा होता है, जेपीईजी सेलेक्ट करना है। जेपीईजी को सिलेक्ट किया, यूज आर्टबोर्ड पर क्लिक कर दिया और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दिया। ठीक है, एक्सपोर्ट किया। अब ये वाली जो सेटिंग्स आ रही हैं वो आपकी सारी वो हैं जो जब आप जेपैग में सेव करेंगे तो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये उसके लिए है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से अगेन CMYK ही चूज करना है। क्वालिटी बाय डिफॉल्ट में भी थोड़ी आ रही हो तो आपने मैक्सिमम ही रखनी है 10 पर जाकर। देन बेस लाइन और ये वो जो भी आ रहा है इसको रहने दें, सिर्फ रेजोल्यूशन आपने चेक कर लेनी है कि वो 300 ही होनी चाहिए। so, 3 चीजें चेक करने वाली हैं, CMYK, क्वालिटी एंड रेजोल्यूशन, और आपने ओके पर क्लिक कर देना है। बस, तो आपकी जेपैग सेव हो जाएगी। इस तरह से आपने सेव करना है। अब असाइनमेंट क्या करके लानी है, आपने असाइनमेंट आपने करनी है जी, आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाके आपने लिखना है रोबोट्स विद बेसिक शेप्स। बहुत सारे रोबोट्स आ रहे होंगे, जैसा भी आपसे बनता है कोई एक आपने सेम टू सेम वैसे ही बना कर लाना है। मैं अभी बता देती हूँ कि किस तरह से आप अपनी स्क्रीन पर लाएंगे। आप सब भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर आगे चलते हैं। लेट्स सी कि मैं एक रोबोट लेना चाह रही हूँ, ये वाला, जिससे जो भी बने। मेरी ये चीज है कि 100% एक्यूरेट अच्छा वाला रोबोट होना चाहिए। मेरी तरफ से आप बहुत ही इजी वाला लेके बना लो, ठीक है, बट वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे ये बनाना नहीं आ रहा था, मैं आप लोगों पर चीज छोड़ रही हूँ, तो फिर सेम वैसा ही होना चाहिए। सो आपने करना क्या है कि मैंने कहाँ सेव किया है, डेस्कटॉप पे करते हैं। तो आपने भाई करना क्या है कि आपने इसी तरह से दोबारा आना है। आपने पहले तो क्या करना है, एक A4 का साइज ले लेना है, Ctrl+N प्रेस करना है। आप प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट में जाकर आपने यहाँ से A4 चूज कर लेना है। ऑब्वियसली जब A4 होगा तो फिर वो ठीक ही साइज होता है। ओरिएंटेशन आपने ऑब्वियसली, हम एक लैंडस्केप रख रहे हैं, पोर्ट्रेट रख रहे हैं, लैंडस्केप नहीं, क्योंकि हम वर्टिकली ही रोबोट भी ले रहे हैं। तो आपने ओरिएंटेशन ये वाली रख दी। देन आपने यहाँ से CMYK और 300 मोड रख दिया है एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो आपके पास एक A4 साइज ओपन हो गया है। जी शराफत, मेरी आवाज क्या नहीं आ रही है? नहीं, लेयर्स नहीं यूज होंगी, मैं बताती हूँ अभी। जल्दी से देख लें क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया हुआ है, ठीक है। सो ये आपके पास एक A4 साइज ओपन हो गया है और आपने Ctrl+O प्रेस करना है एंड जाना है आपने जहां पर भी आपने सेव किया है डेस्कटॉप पर। ये है, ये हो गया सेव आपके पास, ठीक है, ये आपके पास आ गया है। अब आप लोगों ने काम क्या करना है, दो तरीकों से आप इसको लेके जा सकते हैं, या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, और दूसरी चीज ये है कि भाई आप इसको सीधा सीधा Ctrl+C और V कर लें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, Ctrl+C कर लेना है और इस पेज पर आके जो आपका A4 वाला पेज है उसके ऊपर आकर इसको Ctrl+V कर लेना है। ठीक है, मैं इसको बंद कर रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैंने सिर्फ अपना A4 वाला पेज ओपन किया हुआ है। अब काम क्या करना है, आपने ये बहुत छोटा सा आ रहा है, इसको बड़ा कर लेना है, ट्रांसफॉर्म करके शिफ्ट के साथ, जितना भी बड़ा आप बनाना चाह रहे हैं। सब बच्चे एक दफा देख लें, मैं फिर सारी चीजें रिपीट भी करती हूँ। लेट्स सी कि मैं इतना बड़ा एक रोबोट बनाना चाह रही हूँ, A4 पे जितना मैक्सिमम अच्छा सा बड़ा करके नजर आ सकता है। तो फिर आपने बना लेना है इन बेसिक शेप्स के साथ ही। अब इसमें अगर मैं डिस्कस करूँ तो ट्रायंगल यूज हुआ हुआ, ट्रायंगल पॉलीगोनल के साथ आपको ट्रायंगल मैनिकल बनाना सिखाया था। सारी चीजें वही है, सिर्फ कुछ चीजें जो मुझे यहाँ पर और बतानी है
कि काम क्या करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या चीज करते हैं, लेट्स सी कि मैंने यहाँ पर आईज बनानी है, अब एक ही आंख बनाओ और उसी को फ्लिप कर लो दूसरी साइड पर, एक ही बाजू बनाओ उसी को ही दूसरी साइड के ऊपर ले जाओ। तो वो किस तरह से आप लेके जा सकते हैं वो सीख लें अभी। कि लेट्स सी जैसे मैंने ये एक आंख बनाई, चाहे मैं इसी के ऊपर ही रख के बना रही हूँ, और एक और सर्कल लिया। पहले तो एक आंख बनाने को भी चीज हुआ है, ठीक है, ये मैंने रख ली। अब हो सकता है कि भाई आपका जो व्हाइट वाला एरिया है वो ऊपर आ जाए और ब्लैक एरिया नीचे छुप जाए। तो उस चीज के लिए आपने क्या काम करना है कि लेट्स सी कि मैं अब इस व्हाइट एरिया को नीचे लेकर जाना चाह रही हूँ, तो आपने इसे सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक किया और आपने अरेंज में आकर इसे सेंड टू बैक कर देना है। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करके देखें और फिर मुझे बताएं। कोई भी चीज जो आपने बैक पर लेकर जानी है, लेट्स सी हम अगर इसे इन्हीं शेप्स के साथ दोबारा से बता रही हूँ, ट्राई करते हैं। मैंने एक शेप ये बनाई हुई है और एक शेप मैंने ये बनाई हुई है, ठीक है, यूं है, दो शेप्स है मेरे पास। ओके, मैं ये चाह रही हूँ ये ब्लू वाली जो है वो पीछे चली जाए या व्हाइट वाली आगे आ जाए। तो मैंने क्या करना है, इस शेप को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अरेंज में गए और सेंड टू बैक कर दिया, ठीक है। या फिर आप उलट भी कर सकते हैं कि राइट क्लिक किया, अरेंज में गए और ब्रिंग टू फ्रंट, तो वो ऊपर आ जाएगी। नहीं नहीं, ग्रे पे नहीं राबिया बनाना, मैं अभी सिर्फ वैसे आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज कर रही हूँ। बनाना आपने व्हाइट एरिया पे ही है, ठीक है। यही वाली चीज है बहुत ही जरूरी। दूसरी जो चीज है कि जैसे मैंने ये एक आंख पूरी बना ली, और उसके बाद क्या करना है कि ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ कॉपी करके इसको दूसरी साइड पर ले जाना है, ठीक है। सेम इसी तरह से आप यही वाले बाजू भी बनाओगे और इसको दूसरी साइड के ऊपर ले जाओगे। अब क्या है, बाजू तो इस साइड पे आ रहा है भाई, तो आपने उसको क्या करना है, मैं एक मिनट आपको ये भी बना के दिखाती हूँ। जी, अभी बाजू आ रहा है कुछ इस टाइप की शेप में, सही है। आप इसकी कॉपी लेंगे ऑब्वियसली, तो वो कॉपी भी आएगी इसी साइड पर, बट हमें तो चाहिए इस दूसरे वाले एंगल पर फ्लिप हुई भी। तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म किया एंड रिफ्लेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो प्रीव्यू आपने ऑन रखना है। सो यहां से ओके कर लिया, ठीक है। मेरा बेटा लेक्चर तो आपको नहीं होगा, जो भी चीज है अभी समझ लें, अभी भी 5 मिनट है। करके देखें एक बार, फ्लिप भी करके देखें, आप लोगों को पता चल जाएगा, इजी सी तो चीज है। बताती हूँ अली रजा अभी। कोई भी सलवा रोबोट आप ले सकते हैं गूगल से जाकर, और असाइनमेंट आपने पोस्ट करनी है। मैं अभी एक पोस्ट लगा दूंगी और उसके नीचे कमेंट्स के अंदर आपने पोस्ट करनी है। प्लीज सेपरेट सेपरेट पोस्ट नहीं करते जाइएगा। जी उनजिला बेटा, अब मंडे को क्लास होगी, सो आपके पास 2.5 दिन है। हमार बड़ी सही बात है, अब तो क्लास खत्म हो गई है। अच्छा, सबसे पहले तो आ जाएं जी, के जो बच्चे पूछ रहे हैं गूगल से कैसे सेव किया था। सो गूगल से सेव करने का भी एक मैं मेथड बता दूं कि क्या है। जैसे आपने यहाँ पर लिख लिया ना, रोबोट्स विद बेसिक शेप, सो इमेजेस में कुछ छोटे इमेजेस आ जाते हैं, कुछ बड़े इमेजेस आ जाते हैं। सो टूल्स में जाएं और साइज में जाकर आप इसे लार्ज कर लें, ताकि आपको सिर्फ लार्ज लार्ज वाले ही रोबोट मिलेंगे, ठीक है। सो वो आपने कोई सा भी सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया एंड सेव इमेज एज में जाकर सेव कर लिया, वो आपके पास इस तरह से सेव हो जाएगा। शराफत बेटा, लेयर्स अभी हम यूज नहीं कर रहे, ये मैं सारा काम एक ही लेयर के ऊपर कर रही हूँ, मैंने तो लेयर्स का नाम भी नहीं लिया। अगर आपको लेयर्स यूटिलाइज करना आती है इलस्ट्रेटर में तो आप जरूर लेयर्स पे करो, बट फिलहाल बाकी क्लास के लिए कोई वो चीज नहीं है। अच्छा, दूसरी आर्म का बता दूं। तो क्या था कि हमने एक आर्म ड्रॉ किया और उसमें क्या है, वो कुछ इस तरह की शेप के अंदर आ रहा है, ठीक है। मैं वो ही बता रही हूँ दोबारा बेटा, फ्लिप वाला, सो सुन लें सारे बच्चे। तो आपने क्या किया कि ये आ रहा है, इस सारे को सिलेक्ट किया,
और ऑल्ट प्रेस करके एंड शिफ्ट प्रेस करके कॉपी ले ली, ठीक है। कॉपी लेंगे तो वो ऑब्वियसली वैसी ही कॉपी आएगी, बट हमने इसको फ्लिप करना है दूसरी साइड पर। तो इसे सिलेक्शन में ही रखते हुए राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म किया एंड रिफ्लेक्ट कर दिया। जैसे ही आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये दूसरी साइड पे चली जाएगी और ओके कर दिया आपने। सिलेक्ट को खत्म कैसे करते हैं अनम? कहीं पर भी रैंडमली आप लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दो तो सिलेक्ट हो जाता है। अच्छा, माउथ का जो बेटा पूछ रहे हैं उसको अब आप चाहे ओवल ड्रॉ कर लेना, चाहे एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेना, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना, उसकी खैर है। जो चीज मैंने अभी नहीं करवाई भी उस पे आप छोड़ते हैं अभी। अच्छा, और एक और चीज के फिर आप लोगों ने जेपैग में सेव करना है और जेपैग वहां पर लगानी है, ठीक है। जो भी चीज आपने बेटा, आप इसके ऊपर ऊपर ही बनाएंगे ना, आर्टबोर्ड के ऊपर ही बनाएंगे, बाद में नीचे से ये जो जेपैग वाली है इसको डिलीट कर देना। सो आपकी ये चीज बन जाएगी। आईब्रोज भी आप उसकी छोटे छोटे से रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लें। अच्छा, और आज से हमारे साथ हमारे टीए भी होंगी, सादिया। सादिया आप भी हैं क्लास में? सो सादिया और दुरे समीन दो टीएज हैं, टीचर असिस्टेंट। ये आपकी हेल्प आउट करेंगे असाइनमेंट्स चेक करने में भी। ये सादिया है हमारे साथ। सो सादिया हमारी एक एलुमनाई है और बहुत प्रीवियस बैचेस में से, और अभी सादिया बहुत अच्छी फ्रीलांसिंग भी कर रही हैं और ये हमारे साथ आपकी हेल्प आउट किया करेंगी फ्रीलांसिंग के इश्यूज को भी लेकर। और इसके अलावा जो भी हमारी असाइनमेंट्स चेक करनी हुआ करेंगी वो सादिया किया करेगी। सादिया को भी आप उसी तरह से मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हो जैसे आप मुझे करते हो। अगर कोई भी क्यूरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सादिया आपको हर तरह की हेल्प आउट करेंगी, ठीक है। नहीं, ओरिजिनल पिक्चर सेंड नहीं करनी है कुरातुलैन। हाँ जी, शराफत ग्रुप में मैंने सादिया को ऐड कर दिया है, आज ही ऐड किया है। निम्रा बेटा, रिफ्लेक्ट हमने इसलिए किया है ताकि वो इस एंगल में आ जाए। वो पहले इस एंगल पे कॉपी हो रही थी ना, तो आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो दूसरे एंगल पे जाएगी। फुरकान फेसबुक ग्रुप बेटा। फरजीन, जब आप कंट्रोल ओ करके ओपन करोगे तो वो साइड पर ओपन हो जाती है इस तरह से सेपरेटली। लेट्स सी कि ये आपकी एक जेपीईजी फाइल है, आपने इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया और A4 वाले पेज के ऊपर ले आए आप और कंट्रोल V कर दिया। इस तरह से आपकी गूगल वाली जो पिक्चर है वो यहाँ पर आ जाएगी। गूगल वाली पिक्चर को लार्ज कैसे करना है बेटा? ट्रांसफॉर्म करना है ना, जो अभी आज हमने सिलेक्शन टूल के साथ ट्रांसफॉर्म करना सीखा था। सहरिश, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ना मैं एक पूरा लेक्चर रखूंगी अब, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें, गिग को रैंक करना भी सिखाना है। नहीं अदनान बेटा, स्क्रीनशॉट नहीं पोस्ट करना, आपने जेपैग में जैसे मैंने अभी सेव करना बताया है उस तरह से जेपैग में सेव करना है और फिर कमेंट के अंदर जाकर वहां पर पेस्ट करना है। और जिन बच्चों ने आज के भी नोट्स बनाए हैं वो अगर चाहें तो वो हम अपलोड कर सकते हैं, ताकि जो जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो सारी सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। रोबोट आपने अपनी मर्जी के साथ कोई सा भी ले लेना है, वो वाला जो आप बेस्टेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। कलर्स भी, हाँ, सिमिलर कलर नहीं अगर करने आ रहे तो कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी मैं ऑफ कर रही हूँ। एक ही बनाना है बेटा, एक ही बनाना है, और ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए, ठीक है। सो अभी ऑफ करते हैं इंशाल्लाह। जूम अकाउंट के कमेंट सेक्शन में नहीं बेटा, फेसबुक ग्रुप में। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज।